हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आप देखते हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी अपलोड करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर मंथली ईयरली बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 17 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट भी मैंने डाले हैं। तो देखिए दोस्तों, लगभग 50 टेस्ट सीरीज में आपके लिए डालूंगा। 3 टेस्ट सीरीज मैंने डाल दिया है और दो दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डाले गए हैं, बिहार करंट अफेयर्स के टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, आपको सारी चीजें मिलेगी हमारे चैनल पर। 17 बीपीएससी का दोस्तों आज लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे तो उसको भी भर लीजिए, ठीक है, और तैयारी में जुट जाइए। हमारा चैनल आपको भरपूर सहयोग देगा तैयारी में। हमारा चैनल का नाम अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी है, यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 के सारे बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी अक्टूबर का करंट अफेयर्स बिहार का नहीं छूटेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस छात्र से बिहार के किस छात्र ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? देखो दोस्तों, बिहार के प्रख्यात प्रतीक ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। बिहार में भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले प्रख्यात प्रतीक ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रख्यात प्रतीक ने दोस्तों भूकंप से बचने के लिए मॉडल बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो कहां के रहने वाले प्रख्यात प्रतीक? भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले हैं। इन्होंने भूकंप से बचने वाले मॉडल के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया गया है। और उसमें दोस्तों यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, इनको दोस्तों प्रख्यात प्रतीक को नई दिल्ली में आयोजित भारत मंडपम कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के भारत प्रमुख ने अवार्ड दिया है इनको। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, सीतामढ़ी पुनौरा धाम से अयोध्या धाम तक कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले, एक महीना पहले जो है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में जो सीता माता का मंदिर बन रहा है, जिसको पुनौरा धाम बोलते हैं, उसको राम जी के मंदिर जो अयोध्या में बना है, अयोध्या धाम से एक रेल लाइन बिछाने के लिए पर्यटकों को आसानी है दोनों जगहों को घूमने में, उसके लिए उसको रेल लाइन बिछाने के लिए आग्रह किया था। उस आग्रह को मानते हुए पीएम मोदी ने जो है सीतामढ़ी पुनौरा धाम से अयोध्या धाम तक 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, इस पर 4,553 करोड़ की लागत आएगी। तो इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट दिए गए। देखिए, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर का जो लाइन है उसको दोहरीकरण किया जाएगा। 8 जिलों के 388 गांवों को 9 लाख की आबादी को इससे फायदा होगा। 6.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन भी घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क भी बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिए। अयोध्या में माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक 4,553 करोड़ की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन की दोहरीकरण का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। आप रेल लाइन देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कैसे कैसे रेल लाइन इसमें दिखाया गया है। तो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा और नरकटियागंज से जो दरभंगा लाइन है उसका दोहरीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर 2024 से पहली बार आयोजित हो रही महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या है दोस्तों? तो ये गुड़िया है, आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? गुड़िया है। बिहार में पहली बार विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने सीएम को बताया कि विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी बिहार कर रहा है। इसमें 6 देशों की टीमें भाग ले रही है, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की। इस प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक है, जो हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है।
विमेन्स एशियन चैंपियंस प्रतियोगिता के लोगों का डिजाइन गौरवशाली बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत और सर्वांगीण प्रकृति का प्रतीक है। बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक के लोगों को रूप में रखा गया है। बिहार के किस युवा लेखक और पत्रकार को पत्रकारिता विधा में पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये रविशंकर उपाध्याय हैं। रविशंकर उपाध्याय को भाऊराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 देने की घोषणा की है। पत्रकारिता विधा में रविशंकर को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह सम्मान लखनऊ में 30वें पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान समारोह में दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किसको दिया जाएगा? तो पत्रकारिता विधा में पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान रविशंकर उपाध्याय को दिया जाएगा। 29 अक्टूबर 2024 को पटना से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अक्टूबर 2024 को एक अड़े मार्ग से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम के दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। रबी 2024 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की भी शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान के तहत किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम एवं फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार भी मौजूद रहे। बिहार के किस जिले में स्थित सरोत्तर झील को बिहार के चौथे वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये पूर्वी चंपारण का जो पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट के सरोत्तर झील को बिहार के चौथे आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, 266 डिसमिल में यह सरोत्तर झील फैला हुआ है। 143 एकड़ सरकारी जमीन पर। सर्वे टीम के अधिकारियों ने बोला कि सरोत्तर झील में वेटलैंड के सभी गुण हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में कुल 12 झीलों में से एक सरोत्तर झील है। रामसर जो सम्मेलन के तहत बिहार में 3 आर्द्रभूमि स्थल है। देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 82 हो गई है। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई को 81वें रामसर स्थल के रूप में लिया गया। नकटी पक्षी अभयारण्य को भारत का 22वां रामसर स्थल चुना गया है। जबकि पहला जो बिहार का रामसर स्थल वो बेगूसराय जिले में कांवर झील है, जिसे 2020 में रामसर स्थल। तो ये 3 रामसर स्थल हैं आर्द्रभूमियां। चौथा जो है सरोत्तर झील जो पूर्वी चंपारण में है, उसको घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि, अब आर्द्रभूमि की चर्चा हो रही है, वेटलैंड, तो वो क्या है दोस्तों? वे क्षेत्र है जो पूरे वर्ष या वर्ष के दौरान अलग अलग समय पर पानी से डूबा रहता है। ठीक है। रामसर एक ईरानी शहर है जहां आर्द्र भूमि और उनके नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्रभूमि स्थल 1981 में चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान था। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का मुफ्त टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो बिहार है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का मुफ्त टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इस योजना में बिहार की 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में प्रति वर्ष 150 करोड़ खर्च होंगे। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों कैमूर में बनाया जाएगा। दक्षिण बिहार के कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार नीति सरकार कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करेगी। कुमार ने कहा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य
1504 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वीटीआर में बाघों की संख्या अब 54 है। यह बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वीटीआर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि अभयारण्य 909 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में सबसे अधिक वन कैमूर में ही है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी का अद्भुत मंदिर है, जिसके चलते यहाँ पर काफी पर्यटक आते जाते हैं। मुंडेश्वरी का मंदिर विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया है। इस टावर की ऊंचाई कितनी फीट है? तो दोस्तों 120 फीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर बापू टावर का लोकार्पण किया। 129 करोड़ की लागत से बना बापू टावर सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें महात्मा गांधी से संबंधित कई जानकारियों को समावेशित किया गया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश में इस तरह का यह पहला टावर है। बापू टावर सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 7 एकड़ में फैले इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 6 मंजिल है, एक ऑडिटोरियम है। इसमें 129 करोड़ की लागत आई है। रात में लाइटिंग के दौरान बापू टावर सोने की तरह चमकता हुआ दिखता है। बुधवार को गांधी जयंती पर इसका लोकार्पण किया गया। बापू टावर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा आयताकार है, जबकि दूसरा हिस्सा गोलाकार है। आयताकार हिस्से में 3 एग्जीबिशन गैलरी, ऑडिटोरियम, वेटिंग रूम, दुकान और कैंटीन है। नीचे से ऊपर जाने के लिए 4 लिफ्ट बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको। स्वच्छता में नवाचार के मामले में बिहार का पटना शहर पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो दोस्तों 9वें स्थान पर है। कहने का मतलब दोस्तों, स्वच्छता को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करने के मामले में जो है, नवाचार करने के मामले में पटना पूरे देश भर में 9वें स्थान पर है। देश भर के 15 शहरों में पटना को 9वां स्थान मिला है। स्वच्छ भारत मिशन की टीम नगर निगम के नवाचार पर शोध कर रही है। देश भर में नवाचार में सबसे नंबर 1 स्थान पर स्वच्छता में नवाचार में महाराष्ट्र है, नवी मुंबई। बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया दोस्तों? तो 7वें स्थान पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार पूरे देश भर में जो है 7वें स्थान पर आया है। बिहार का कैमूर जिला पूरे देश भर में 7वें स्थान पर है। मरीजों को मुफ्त दवा बांटने के मामले में भी बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा के खोज के लिए किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों उसका नाम मसाल है। स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान के लिए मसाल खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। खेल विभाग व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सभी सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम करेंगे। इसके तहत 25 से 27 नवंबर तक विद्यालय स्तर पर मसाल खेल प्रतिभा खोज, जबकि 1 से 6 दिसंबर तक प्रखंड तथा 9 से 12 दिसंबर तक जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हाल ही में मिस इंडिया बिहार 2024 कौन बनी है? तो ये अर्चना कुमारी बनी है। बिहार के राजधानी पटना में आई ग्लैम मिस बिहार और मिस्टर बिहार प्रतियोगिता के 10वें सीजन का आयोजन किया गया। मिस बिहार कैटेगरी में अर्चना कुमारी को आई ग्लैम मिस इंडिया बिहार 2024 चुना गया, जबकि सुरभि मानसी को आई ग्लैम मिस बिहार 2024, तौहीद यूनुस को 10वां आई ग्लैम मिस्टर बिहार चुना गया। राज्य आर्यन को आई ग्लैम फेस ऑफ बिहार 2024 से नवाजा गया। मिसेज इंडिया अवार्ड 2024 का अवार्ड जो है नैना राय को मिला है। बिहार के किस व्यक्ति को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये ज्वाला प्रसाद हैं। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, जो बेतिया का रहने वाले हैं, उनको लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया है? तो गया जिले में। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने बिहार के गया जिले स्थित बीपाड में अत्याधुनिक जेननेक्स्ट लैब का उद्घाटन किया है। यह लैब राज्य में प्रशासनिक सुधारों और नई तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस लैब को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। यह देश का पहला और विकसित लैब है। कोई अधिकारी यहां आकर समझ सकते हैं कि उनके सामने जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। सीईओ ने कहा कि पूरे देश से यहां प्रशिक्षण के लिए अधिकारी आएंगे। बीपाड प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में नए दल जन सुराज की स्थापना हुई है। जन सुराज के पहले अध्यक्ष मनोज भारती बनाए गए हैं। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में एक नए राजनीतिक दल जन सुराज की स्थापना हुई। जन सुराज के पहले अध्यक्ष मनोज भारती बनाए गए, ठीक है, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। ठीक है, एक दलित वर्ग से आते हैं। प्रशांत किशोर जो है पार्टी के संरक्षक हैं। साहित्यिक पत्रिका नई धारा द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को नई धारा रचना सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अशोक कुमार सिन्हा हैं। अशोक कुमार सिन्हा भोजपुर जिला के चांदी गांव के निवासी हैं। गाजियाबाद निवासी तथा देश की प्रसिद्ध कथा व उपन्यास लेखिका ममता कालिया को वर्ष 2024 का उदय राज सिंह स्मृति सम्मान भी मिला है। बिहार के किस जिले के नवीनगर में 22 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा? तो दोस्तों औरंगाबाद जिले में। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में 100 करोड़ की लागत से 22 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के नवादा के रजौली में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। बिहार के दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट पहले ही बनकर तैयार हो गया है। बिहार के औरंगाबाद में स्थित नवीनगर एनटीपीसी प्लांट में 800 मेगावाट की 3 इकाई बनी है। इन तीनों इकाइयों से बिहार को 500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर 363 किलोवाट हो गई है। बिहार में बिजली की खपत 8005 मेगावाट प्रतिदिन हो गई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5.5 लाख हो गई है। बिहार में 12,000 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा हैं। प्रो कबड्डी सीजन 11 में पटना पायरेट्स के कप्तान कौन बने हैं? तो वो शुभम सिंधे बने हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली सुकृति राज ने 35वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये पटना की रहने वाली हैं। बिहार के पटना जिले की रहने वाली सुकृति राज ने 35वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता उड़ीसा के कलिंग में आयोजित की गई थी। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। बिहार किलकारी बाल भवन के बच्चों द्वारा बनाया गया आर्सेनिक फिल्टर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों पहला मिला है। किलकारी बाल भवन पटना के बच्चों को आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। गंगा किनारे बसे बिहार के जिलों के गांवों को आर्सेनिक मुक्त किया जाएगा। सैमसंग कंपनी ने देश भर के 8 प्रोजेक्ट का चयन किया था, जिसमें किलकारी बाल भवन पटना के बच्चों को आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। इनको 50 लाख का चेक भी मिला है। किलकारी के छात्र ने बताया कि इसे तैयार करने में 4 साल लगे हैं। 1000 से 1500 तक की आबादी के लिए फिल्टर तैयार करने में 1.5 लाख तक का खर्च आता है। इसमें बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले मनोज दुबे रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों ये भोजपुर के रहने वाले हैं। इन्हें रेलवे वित्त निगम का अध्यक्ष बनाया गया है मनोज दुबे को। इसरो की नाइट लाइट रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 22 के दौरान विद्युतीकरण की वजह से बिहार में रोशनी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 274%। पिछले दशक 2012 से 2022 के लिए इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए नाइट लाइफ टाइम लाइट एटलस के अनुसार
बिहार राज्य में वृद्धि 274% की रही है, जो देश की अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे है। राष्ट्रीय स्तर पर 10 गुना यह बढ़ा है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर 363 यूनिट हो चुकी है। स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा सफाई में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों पहला मिला है। स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा सफाई में बिहार को पूरे देश भर में प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना को देश के 47 शहरों में 14वां स्थान मिला है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पटना को केंद्र सरकार की तरफ से 30 करोड़ का ग्रांट भी मिला है। बिहार के किस जिले में दुर्लभ मूंगा लाल कुकुरी सांप मिला है? तो पश्चिमी चंपारण में बिहार में एक दुर्लभ सांप मिला है जिसका नाम मूंगा लाल कुकुरी सांप है। यह सांप विषहीन और रात में सक्रिय रहता है। इससे पहली बार 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था। बिहार में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करने के लिए नीति आयोग ने कौन सा मिशन अपनाने की घोषणा की है? तो उसका नाम है दोस्तों बिहार सहायता मिशन। नीति आयोग योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिहार की मदद करेगा। इसके लिए नीति आयोग ने राज्य सहायता मिशन और राज्य परिवर्तनशील कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीति आयोग ने इसके लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट के रूप में चुना है। कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के क्षेत्र में इससे मदद मिलेगी। राज्य सरकार नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। बिहार में 2023 तक केंद्र प्रायोजित 107 योजनाएं चल रही हैं। इस योजनाओं का अधिकतम लाभ बिहार को देने के लिए नीति आयोग बिहार सरकार की मदद करेगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों किशनगंज जिला। किशनगंज जिला दोस्तों एकमात्र जिला है बिहार का जहां पर चाय उत्पादन होता है। किशनगंज जिला जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमाओं से सटा है। बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर आया है। अनुमंडल अस्पतालों में बेतिया प्रथम स्थान पर, समस्तीपुर दूसरे स्थान पर तथा बक्सर तीसरे स्थान पर है। बिहार व्हील चेयर रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सितंबर की रैंकिंग में बिहार निःशुल्क दवाओं के वितरण के मामले में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो पहले स्थान पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सितंबर 2024 के रैंकिंग में बिहार निःशुल्क दवाओं के वितरण के मामले में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 611 तरह की दवाएं निःशुल्क दी जाती है। बिहार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2006 में शुरू किया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन और शेयर में मासिक तथा दैनिक टोकन जनरेशन में भी बिहार को देश भर में पहला स्थान मिला है। बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा के शोभन बाईपास में बनाया जा रहा है। बिहार की आईटीआई संस्थानों को हाईटेक बनाने के लिए कौन सी कंपनी 4,606 करोड़ खर्च कर रही है? तो दोस्तों ये टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी ने बिहार के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए 4,606 करोड़ खर्च करेगी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। बिहार के किस जिले के रहने वाले चंद्र किशोर जायसवाल को इफ्को द्वारा वर्ष 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये मधुबनी के रहने वाले हैं। हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर चंद्र किशोर जायसवाल को 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान वरिष्ठ से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके अब तक के साहित्यिक योगदान को देखते हुए खासतौर पर उनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश के साहित्यिक चित्रण को ध्यान में रखकर दिया गया। सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि दी गई है। इफ्को द्वारा वर्ष 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान रेणु यादव को कहानी संग्रह काला सोना के लिए दिया गया है। चंद्रकिशोर जायसवाल का जन्म बिहार के मधेपुरा जिले अंतर्गत बिहारीगंज में हुआ है।
बिहार के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये वैभव सूर्यवंशी हैं। बिहार के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में धमाल मचा दिया है। ओपनर बल्लेबाज सूर्यवंशी ने सिर्फ 58 गेंदों में शतक ठोककर रिकॉर्ड बना दिया। सूर्यवंशी यूथ टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा किया है। यूथ टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के मोइन अली के नाम पर है। वैभव यूथ टेस्ट में सबसे कम ओवर में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। वैभव ने 13 साल 188 दिन में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित टी10 डेफ महिला क्रिकेट में बिहार किस टीम से हारकर उप विजेता बनी है? तो गुजरात ने दोस्तों बिहार को हरा दिया। बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी हैं। आईसीसी के प्रमुख जय शाह हैं। बीसीसीआई प्रमुख रोजर बिन्नी हैं। बिहार परिवहन द्वारा मुख्यमंत्री वाहन कल्याण योजना 2024 की शुरुआत कब की गई? तो 1 अक्टूबर 2024 को। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के इरादे से राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना से ट्रक, बस, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार को काफी लाभ होगा। इन चालकों को विशेष पहचान नंबर दिया जाएगा। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार के दरभंगा के शोभन बाईपास में बन रहे बिहार के दूसरे एम्स को बनाने का जिम्मा किसे दिया गया है? तो HSCC इंडिया लिमिटेड को। केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण का जिम्मा NBCC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व सहायता कंपनी HSCC इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने बिहार के दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार को 188 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। बिहार के किस मिशन को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है? तो बिहार कौशल विकास मिशन को। बिहार के कौशल विकास मिशन के तहत महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने का मिशन शक्ति को दिल्ली के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह सम्मान दिया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बिहार के वंचित वर्ग के 350 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार ने 58.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी है। यह बिहार का 5वां नागरिक एयरपोर्ट होगा। बिहार के पूर्णिया जिले में बिहार के 5वें नागरिक एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बिहार सरकार की ओर से सिविल एनक्लेव और संपर्क पथ के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 58.18 एकड़ जमीन सौंपी गई है। बिहार के किस जिले के रहने वाले सुबोध कुमार यादव भारतीय ग्रिपलिंग संघ के महासचिव बने हैं? तो दोस्तों ये लखीसराय के रहने वाले हैं। हरियाणा में संपन्न हुए 43वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन के बालक वर्ग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों तीसरा। हरियाणा के रोहतक में संपन्न हुए 43वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन के बालक वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। दिल्ली में आयोजित नक्सल उन्मूलन सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक की। वर्तमान में बिहार में कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं? तो दोस्तों 8 है। 2018 में बिहार में 16 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो घटकर केवल 8 रह गए हैं। गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं। बिहार ने 38वीं सब जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कांस्य पदक जीता है। बिहार ने 38वीं सब जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। तेलंगाना के नादरगुल में आयोजित सब जूनियर बालक वर्ग की इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। बिहार टीम की उपलब्धि के लिए बिहार हैंडबॉल के महासचिव ब्रज किशोर शर्मा ने बधाई दी है। बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर एनटीपीसी बिजली प्लांट से बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी? तो औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद में स्थित नवीनगर एनटीपीसी प्लांट में 800 मेगावाट की 3 इकाई बनेगी। तीनों इकाई से 500 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी।
बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट हो गई है। रतन टाटा के सम्मान में किस राज्य के डाक परिमंडल ने सबसे पहले विशेष कवर जारी किया है? तो दोस्तों बिहार ने। बिहार डाक सर्कल ने उद्योग और परोपकार में उनके योगदान के जश्न को मनाते हुए विशेष कवर जारी करके रतन टाटा को सम्मानित किया है। 10 अक्टूबर 2024 को निधन हो जाने वाले टाटा को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और मूल्यों के लिए याद किया गया और उनको एक श्रद्धांजलि दी गई। बिहार राज्य की सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा देश निवेश करेगा? तो दोस्तों जापान जो है जापान सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ उन्होंने ऑनलाइन बैठक की है और वो जो जापान ने बिहार राज्य की सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उनमें निवेश का वादा किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है? तो बेगूसराय में यह अस्पताल 100 बेड का होगा। इसे बेगूसराय के बरौनी में स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल के बनने से हजारों श्रमिकों को सस्ती सुविधा मिलेगी। मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भी अस्पताल खोला जाएगा। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन आधारित फिल्म की शूटिंग की जाएगी? तो 11 जिलों में। 12 जिलों में प्रदेश के 12 जिलों के पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। इसके लिए पर्यटन निदेशालय ने मुंबई की एजेंसी को जिम्मा दिया है। एजेंसी चिन्हित पर्यटक स्थल जाकर स्क्रिप्ट के मुताबिक फोटो और वीडियो ड्रोन से शूट करेगी। पर्यटन निदेशालय ने शूटिंग के दौरान सुरक्षा और अन्य मदद के लिए पटना सहित भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, सहरसा, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, भभुआ और रोहतास के डीएम को पत्र भी भेजा है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा है। जदयू पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र सिंह ने किस नाम से पार्टी बनाई है? तो उनकी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज आशा पार्टी है। आरसीपी ने 31 अक्टूबर 2024 को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम आशा रखा गया है। पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे। झंडे में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला, नीचे नीला रंग होगा। आरसीपी ने कहा कि जब चुनाव आयोग हमें पार्टी सिंबल देगा तो बीच के पीले रंग वाले हिस्से में पार्टी का लोगो काले रंग से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को भारतीय निर्वाचन आयोग से स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिला है, यानी स्कूल बैग मिला है। बिहार पर्यटन विभाग ने बिहार के कितने जिलों में स्थित जंगल तथा पहाड़ों में मिलने वाली जड़ी बूटियों से औषधि बनाने का निर्णय लिया है? तो 11 जिलों से। इन 11 जिलों के जंगल पहाड़ों से 52 तरह की जड़ी बूटियों की भरमार है। इनका शोधन कर इनसे 250 उत्पाद बनाया जा सकता है। इसके योजना से 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नालंदा, नवादा, गया, रोहतास, जमुई, वाल्मीकिनगर, औरंगाबाद, कैमूर, बांका, मुंगेर और बेतिया के जंगल पहाड़ों पर पाए जाने वाले औषधीय पौधों का सर्वे कराकर उनसे उत्पाद बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले के बच्चे सबसे अधिक बौनेपन का शिकार हुए हैं? तो दोस्तों अररिया जिले के। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुई पोषण माह रिपोर्ट में बिहार के 41% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। बिहार में सबसे अधिक बौनेपन का शिकार अररिया के बच्चे हैं। सबसे कम बौनापन अरवल में देखा गया है। बिहार के किस जिले में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों पटना जिले में मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और इसको बीसीसीआई को लीज पर दिया जाएगा। किस राज्य में 22 मंजिला बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाने वाले बिहारियों के लिए राहत की बात है। उनके लिए राज्य सरकार मुंबई में रहने की व्यवस्था करने जा रही है। मुंबई में बनने जा रहा है 22 मंजिला बिहार भवन में कैंसर पेशेंट और उनके परिजनों के लिए डॉर्मेट्री के साथ कैंटीन की भी सुविधा होगी। बिहार भवन बन जाने से राज्य में औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर निवेशकों को बिहार में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए मुंबई आने जाने वाले मंत्री और अधिकारियों के साथ कामगारों और छात्र छात्राओं को तत्काल सुविधा मिलेगी। बिहार राज्य के नए विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। पटना ज्ञान भवन में आयोजित ट्रेवल एवं टूरिज्म फेयर 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस अवसर पर दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं वो भी उपस्थित रहे।
बिहार के किस जिले की रहने वाली दीक्षा कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय बाटूमी इंटरनेशनल उसू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बक्सर की रहने वाली हैं। जॉर्जिया के बाटूमी में आयोजित ओपन इंटरनेशनल उसू टूर्नामेंट में 48 किलो भार वर्ग में बक्सर जिले के एक छोटे से गांव महोदा की रहने वाली दीक्षा कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय क्या जीता दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय उसू चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय उसू प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस जीत से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बक्सर ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। इस प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीता है। मुजफ्फरपुर की अपराजिता मिश्रा ने गोल्ड एवं कांस्य पदक जीता है। राहुल कुमार ने रजत पदक जीता है। बिहार राज्य में कितने कृषि यंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो राज्य में 500 कृषि यंत्र बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित बिहार सरकार ने किए हैं। केंद्र सरकार ने खेतों में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से आवंटन कर दिया है। इससे राज्य में खेती करना और आसान हो जाएगा। इस साल राज्य सरकार ने 75 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए 186 करोड़ रुपए अनुदान देने का लक्ष्य रखा है। बिहार में कहां पर बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है? तो दोस्तों बिहटा में। बिहार के बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन हुआ। यह 30 एकड़ में फैला। इसमें कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, रेलवे साइनिंग और कार्गो हैंडलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। कोलकाता से पहले दोस्तों देखिए कस्टम क्लियरेंस कोलकाता से होता था, जिससे दोस्तों उद्योगपतियों को बहुत मुश्किलें आती थी। अब बिहटा ड्राई पोर्ट से यह प्रक्रिया बिहार से ही संभव होगी, जिससे उत्पादकता और खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहटा से पहली माल की खेप रूस भेजी गई है। पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को बिहार के किस हवाई अड्डे में 912 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों दरभंगा हवाई अड्डे पर 24 एकड़ जमीन पर 912 करोड़ की लागत से अयोध्या की तर्ज पर हवाई अड्डा में टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। एक साल में 43 लाख यात्रियों की क्षमता इसकी बनाई जाएगी। एक साथ 14 विमानों के रहने की व्यवस्था होगी। बिहार में बाल अपराधों पर सर्वे करने की जिम्मेदारी किस राज्य की कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है? तो गुजरात की निजी संस्था कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट बिहार में बढ़ते बाल अपराधों पर सर्वे करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार किसी निजी संस्था से सर्वे कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन चुका है। 2022-23 के दौरान बिहार में 8.73 टन मछली, 1000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। ठीक है, अब बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। बिहार दूसरे राज्यों को मछली की आपूर्ति भी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 अक्टूबर को मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर एक कार्यशाला का उद्घाटन भी किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्रीमती रेणु देवी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार इस अवसर पर उपस्थित रहे। नीति आयोग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 की जारी रिपोर्ट में प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में बिहार 97% के साथ देश में किस स्थान पर आया? तो पहले स्थान पर। नीति आयोग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार को कुल इंडेक्स स्कोर 100 में मात्र 32 है। बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। बेशक अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार नीचे पायदान पर है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के दाखिले के मामले में बिहार 97% के साथ देश में अव्वल है। बिहार की शिक्षा दर 2024 में बढ़कर दोस्तों 73% हो चुकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ हैं। राज्य स्तरीय बालिका कराटे में किस जिले की रहने वाले सृष्टि ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये पटना की रहने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, यह रहा बिहार करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ठीक है दोस्तों, डेली मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।